हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है कि चाहे अनचाहे में, जाने अनजाने में अगर मोहब्बत हो जाए, प्यार हो जाए तो आखिर हमें क्या करना चाहिए। तो इसी पे हम बात करेंगे और हमारी बातचीत होगी राम के जीवन पे आधारित कि आखिर अगर हमारे जीवन में ऐसा हो तो कैसे हम राम के जीवन से प्रेरणा लेकर और सही डिसीज़न ले सकते हैं। तो आइए चलते हैं, हम चलते हैं जी हाँ उसी मिथिला में जहाँ राम जी विश्वामित्र के साथ पहुँचे थे। शिव जी का फेमस धनुष था पिनाक, उसको तोड़ने के लिए गए थे। क्योंकि उनको निमंत्रण गया था उनके गुरुजी को, इसलिए वहाँ पहुँचे थे। और इसमें बहुत सुंदर एक दृश्य बताया गया जो हम और आज तक जानते थे कि राम जी फूल तोड़ने जाते हैं पूजा के लिए और सीता जी आपको बगीचे में दिख जाती हैं। तो इसके पीछे बहुत चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है, जाननी है। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा सा और उससे पीछे जाते हैं। तो बात ऐसी है कि जब आप पहुंचते हैं, राम जी पहुंचते हैं, तो होता क्या है कि उनको कहा जाता है कि आप सबसे अच्छे घर में रखा जाता है राम जी को। क्यों? क्योंकि जब बहुत ही ख़ास विशिष्ट मेहमान आता है तो हम उसको क्या करते हैं कि जो घर का सबसे सुंदर कमरा होता है वो उसमें रखते हैं उनको। तो सीता जी जिस महल में रहती थी, जो राजा का महल था जनक जी का, उसी महल में बगल वाले जो कमरे थे महल के कुछ सटे हुए, कुछ ही दूरी पे, लेकिन महल में ही वहीं उनकी व्यवस्था की गई थी विश्वामित्र और राम जी के। तो हुआ ये ऐसा कि जब गुरुजी जगे तो उससे पहले राम जी जगे, और उससे भी पहले लक्ष्मण जी जग कर राम जी का पैर दबा रहे थे। और राम जी जग के और लक्ष्मण जी दोनों जग के गुरु जी का पैर दबाने लगे। और जब उनके गुरु जी जगे तब उनसे परमिशन लिया दोनों ने कि प्रभु हम लोग चाहते हैं कि ये जो बगीचा है पास में, वहाँ से हम लोग पुष्प दल तोड़ कर लाएँ पूजा के लिए। तो उनके गुरुदेव विश्वामित्र ने उनको आज्ञा दे दी कि ठीक है आप जाइए। तो जब दोनों लोग जाते हैं तो दोनों लोग द्वारपाल से परमिशन मांगते हैं कि हमको पूजा करने के लिए पुष्प चाहिए, आप जाने दीजिए। तो द्वारपाल उनसे विनोद करते हैं और फिर लास्ट में कहते हैं कि अरे आप तो जगत के स्वामी हैं, आपको कौन रोक सकता है, आप जाइए। तो वो जाते हैं। उधर उसी वक्त सीता जी भी अपनी 8 सखियों के साथ बगीचे में आती हैं और पार्वती माँ का पूजा करती हैं। वो पार्वती जी का एक बहुत सुंदर मंदिर रहता है, सीता जी उनकी पूजा किया करती थी। तो वो अपने मन की बात पार्वती जी से कहती हैं। तो यहाँ एक मैसेज है कि जब भी आप कहीं किसी दूसरे के घर में जाते हैं जहाँ बहुत वेल एक्विप्ड नहीं होते हैं, आप नहीं जानते हैं कि कहाँ क्या है, तो परमिशन लेकर जाया जाए। और सीता जी भी अपनी 8 सहेलियों के साथ आती हैं और पार्वती जी से कहती हैं कि आप मेरे मन की बात जानती हैं, आप एक सुयोग्य वर मुझे दीजिएगा। तो बात ऐसी होती है कि एक सखी, एक सहेली, चतुर सहेली जिसको कहा जाता है। आज के डेट में आप एक चंचल आपकी फ्रेंड होती है ना, जो दिखती है, देखो कितना अट्रैक्ट लग रहा है, या लड़का होता है, देखो कितनी खूबसूरत लग रही है, कितनी स्मार्ट लग रही है। उस ज़माने में भी सीता जी की एक सहेली थी जो काफ़ी चंचल थी, जिसको चतुर सहेली के नाम से जाना जाता है। वो जाती है बगीचा घूमने, वो सारी सहेलियाँ पूजा कर रही हैं, वो बगीचा घूमने चली जाती है। आज भी होता है कि एक कोई ना कोई फ्रेंड सर्कल में ऐसी लड़की या लड़का, ऐसा दोस्त होता है जो आपको इधर आकर्षित करता है। तो वो जाती है और राम लक्ष्मण को देख के इतना मोहित हो जाती है कि हिस्टेरिक्स मूवमेंट्स हो जाते हैं उसके, मतलब कि पैर कहीं पड़ रहे हैं और शरीर कांप रहा है। इतना सुंदर रूप था राम जी का, तो उससे वो प्रभावित हो जाती है। और आज भी बिल्कुल ऐसा ही होता है कि लोग आउटर लुक से प्रभावित हो जाते हैं। तो वो सीता जी पूछती हैं, अरे ऐसा क्या हो गया, तुमने क्या देख लिया? और सहेलियों ने पूछा, क्या देख लिया कि इतनी तुम व्याकुल हो गई हो, तुम्हारा हाव भाव बदला हुआ है? तो कहती है कि अब मैं कैसे बताऊँ, मैं देख मुंह से मैं तो बता नहीं सकती हूँ, मेरे पास ऐसे शब्द नहीं है उनकी सुंदरता का बखान करने का। मैंने इतना सुंदर देखा है 2 राजकुमारों को जो धनुष तोड़ने आए हैं। तो देखिए इसमें कितना खूबसूरत मैसेज दिया गया कि सीता जी चाहती तो डायरेक्ट कहती कि चलो सारी सहेलियों के साथ कि चलो हम लोग चलते हैं देखने के लिए, लेकिन सीता जी नहीं गई, साथ में गई और एक पिलर था उससे छुप कर देखा कि आखिर कौन है जो इतना बड़ा, जिज्ञासा है। लेकिन देखिए मन को कैसे कंट्रोल किया। इसी तरह आप भी कर सकते हैं कि अगर किसी के बारे में बढ़ा चढ़ा कर कोई बता रहा है कि तुमको बहुत पसंद करता है, बहुत खूबसूरत
हाँ, तो बहुत बढ़ा-चढ़ा कर अगर कोई आपको बताता है कि वो बहुत पैसे वाला है, बहुत अच्छा है, तो आप उसमें मत जाइए, आप पहले उसको परखिए, दूर से परखिए। सीता माँ ने बिल्कुल वैसा किया, पिलर का ओट लेकर देखा और देखा भी ऐसा कि एक नज़र देखा और आँख बंद कर लिया, पलकें झुका लिया। सिर्फ एक नज़र देखा उन्होंने और इसके बाद वो वहीं पे जाके इजहार नहीं करने लगी कि मैं तुमको प्रपोज़ करना चाहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने अपने पिता का मान मर्यादा रखा, अपने फैमिली की मान मर्यादा रखी और जो निर्धारित किया था उनके फादर ने कि जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ इनका विवाह होगा, तो उसके लिए सही उचित समय के लिए वेट किया। हाँ, मन में होगा कि शायद यही तोड़ दे धनुष, लेकिन कभी उन्होंने ना जाके जाहिर किया और ना ही जाके उन्होंने ऐसा कुछ किया कि बातचीत भी नहीं हुई। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है कि इवन दाओ कि बहुत कोई खूबसूरत, बहुत कोई नौजवान आदमी या खूबसूरत महिला मित्र आपको दिखे, तो आपको अपने जो लिमिट्स है उसको क्रॉस नहीं करना है, बाकायदे अपने जो दायरा बना हुआ उसमें रहना है, पहला। अब दूसरा देखिए कि लड़कों के लिए एक मैसेज है इसमें कि जब राम जी ने भी देख लिया था कि ओट से छुप कर लड़कियाँ देख रही हैं, तो उन्होंने जाके अपने गुरुदेव को बताया। अब यहाँ एक क्या मैसेज है कि जब भी आपके लाइफ में कभी मोहब्बत हो, इश्क हो या क्रश जैसी स्थिति आए, तो आप सबसे पहला काम अपने सीनियर को, अभिभावक को, गार्जियन को, जिसको लगता है कि आपकी हेल्प कर सकते हैं, अनुभवी लोग हैं, उनको आप ज़रूर बताइए कि मुझे ऐसा ऐसा हुआ, मेरी फीलिंग ऐसी आ रही है और आप मुझे सही गाइड कीजिए। आज भी मैं बता दूं आपको कि ब्रिटेन की एक डेटिंग साइट की सर्वे है जहां की 55% जो बच्चे हैं, लोग हैं, वो 15 से 18 की एज में उनको पहली बार प्यार होता है। ठीक है, तो जिस एज में आप वोट डालने के भी अधिकारी नहीं होते, 15 से 18 के बाद मिलता है, उस एज में आप डिसीजन ले रहे हो कि अपनी ज़िंदगी का डिसीजन ले रहे हो कि सारी ज़िंदगी मुझे इसके साथ बितानी है, थोड़ा सा जल्दी हो गया, तो अपने गार्जियन की हेल्प लीजिए। इसमें बहुत अच्छी बात कही गई। देखिए, राम जी गए यहाँ से, उन्होंने अपने गुरुदेव को बताया। गुरुदेव तो सर्वज्ञ थे, उन्होंने अपने अनुभव के आधार पे या जो भी उनको ज्ञान था उसके आधार पे उन्होंने उनको बताया कि ठीक है, उनको शांत किया। और इधर सीता जी ने भी कोई ऐसी हरकत नहीं की। इवन दाओ की उनकी सहेली ने पोक किया कि आप देखिए बहुत सुंदर राजकुमार है, कि जाके कुछ ऐसी बात कह दें या जो उनके फादर ने जो स्वयंवर रचा है उसको क्रॉस कर दें, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वेट किया, सही समय का वेट किया। अब देखिए बात ऐसी हुई कि जब वहाँ जाते हैं, बाकायदे जनक जी के यहाँ जाके जो प्रोसीजर होता है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर, कि जाके वो कहा जाता है, जैसे आज के डेट में क्या होता है कि लड़का जाता है, लड़की को देखता है, पसंद करता है, या लड़की वाले लड़के को पसंद करते हैं, ये सारे प्रोसेस से गुजर कर जो वहाँ उस समय का था कि जो धनुष तोड़ेगा उसके साथ सीता का विवाह होगा, और ऐसा करके उन्होंने बाकायदे शादी रीति रिवाज से किया है। तो बस मैसेज ये है कि प्रेम कोई बुरी चीज़ नहीं है। 55% लोग 15 से 18 में कर लेते हैं, तो होगा, जाहिर है, और ऐसा होता है, ऐसी बनावट है, कुदरत ने हमें ऐसी रचना दी है कि प्रेम का भाव दिया है कि वो पनपता ही है। लेकिन सॉल्यूशन ये है कि जब भी ऐसा कभी हो तो आप अपने गुरुजन को, अपने मित्र को, या आप जो अनुभवी हो, या अपने फादर मदर को किसी से कहें। और देखिए सीता जी ने क्या किया कि इस आमतौर पे लड़कियां अपनी माँ को बताती हैं, उन्होंने पार्वती जी से पूजा में कहा, क्योंकि वो संकोची थी, उन्होंने माँ को भी नहीं बचाया लज्जावश, संकोचवश, तो उन्होंने पार्वती जी से कहा कि माँ आप जानती हैं मुझे कैसा वर चाहिए, आप सुयोग्य वर दीजिएगा पूजा में। तो बस इतनी सी बात है कि किसी न किसी से तो बताना है जो आपको लगता है कि आपका भरोसेमंद है, जो आपको गाइड कर सकता है। तो बस इतनी सी बात है, और अगर आप बताएंगे तो मेरी बात का यकीन मानिए, वो जो गार्जियन है आपको सही गाइड करेंगे और आपको सच्ची बात बताएंगे उन अपने अनुभव के आधार पे। अगर सही होगा तो भी, गलत होगा तो भी, आपके मन की बात नहीं कहेंगे कि नहीं तुम सही जा रहे हो। तो और अगर आपको फिर भी कन्फ्यूज़न लग रहा है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हैं, मैं ज़रूर सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।